मैं इस 5 लेवल की ब्रॉन्ज आईडी में 24 घंटे लगातार खेलने वाला हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ रैंडम टीममेट्स के साथ बिना गन स्किन के। और इसके अंदर मुझे 100 स्ट्रीक भी करनी है, ब्रॉन्ज से ग्रैंड मास्टर तक सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में, वो भी रैंडम टीममेट के साथ जाना है। भाई मेरी तो अभी से फट रही है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर आप लोग नए हो तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले गेम में ऑलरेडी ये कुछ लड़कियां आई थी जो कि फेयर एंड लवली लगा के आई थी, मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा गोरी थी। एंड इन सबको गिली चुम्मियां दे करके, लड़कियों की, लड़कों की बात कर रहा हूँ यार, छोड़ो यार। M10 और पैराफाइल का जादू दिखाने के बाद मैं ब्रॉन्ज 1 से ब्रॉन्ज 2 पे चला गया था, और इसी तरह सिल्वर 1 पे भी चला गया मैं। और कुछ यहाँ पे प्लेयर्स अब अच्छे आने लग गए थे, मतलब उनको फायर करने का ढंग आ चुका था, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत ही बराबर थे। इसलिए मैंने इन सबको भी क्वाड्रा हेड मार करके बुया करने के बाद मेरा हो जाता है रिक्लासिफिकेशन सिल्वर से गोल्ड की ओर। भाई साहब मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। गोल्ड में पहुंचने के बाद ही ना मेरे साथ स्कैम होने लग गया था। भाई देखो, मैंने यहाँ पे एक प्लेयर को रिवाइव किया, और अभी यही प्लेयर अगले राउंड में जब मैं नॉक होऊंगा तो मेरे बगल से निकल जाएगा। भाई मुझे रिवाइव ही नहीं करेगा, भले ही ये बंदा मेरे सामने ही खड़े खड़े मर जाए। रैंडम टीममेट के साथ खेलना आसान नहीं है। देखो यहाँ पे ना एक और स्कैम होता है। मैंने इस बंदे को एक हेड मारा, सोनिया बनाया, नीचे गिरा, इसको हेड मारा, भाई मेरे ऊपर ड्रॉप गिर गया। इस मैच को जैसे तैसे मैंने जिताया, एंड उसके बाद इन बॉट्स को मारने के बाद मैं पहुंच चुका था गोल्ड 3 में। एंड गाइस धीरे धीरे मैंने कुछ और बुया किए। एंड गाइस इस मैच में ना देखो क्या होता है, ये लड़की बहुत साथी होती है। मैंने इसको एक हेड मारा लास्ट में, एंड उसके बाद ये भी बुया हो जाता है। एंड इसी के साथ मेरा फिर से रिक्लासिफिकेशन हो जाता है रैंक का। गोल्ड 3 से मैं पहुंच जाता हूं प्लैटिनम 1 में। देखो ये कड़वी सच्चाई तो तुमको मानना पड़ेगा। भाई सामने वाले टीममेट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हमारे टीममेट एकदम टट्टी होते हैं। भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं इस बंदे को भाई मस्त सा हेड मारूंगा, ठीक है, मैंने मार दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और बंदा होता है, इसको भी पैराफल से क्या ही तो हेड मारता हूं मैं। एंड उसके बाद एक बंदा यहाँ पे ऊपर जा रहा होता है, यहाँ पे एक बंदा मेरे बगल में होता है रेड कपड़े वाला, मैंने इसको भी नॉक कर दिया, सोनिया बना दिया था। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे ये बंदा, भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसको कौन सी प्रॉब्लम थी। भाई मतलब कोई प्रॉब्लम है तेरे को पिछवाड़े में, मेरे को समझ नहीं। देखो ये क्या करेगा, मेरे सामने ही आ गया था ये। इस मैच को बुया करने के बाद मेरे सामने जो अब प्लेयर आ रहे थे ना, वो थोड़े से हेडशॉट मारने वाले थे, ठीक है। देखो मेरे को सीधा नॉक कर दिया, मेरे को लगा ये हैकर है, लेकिन ये हैकर नहीं था। लेकिन ये अभी तक के जर्नी में मेरा ये पहला टीममेट था जिसने मुझे रिवाइव किया था। एंड उसके बाद मैं भाई ठान लिया था अब सबको हेडशॉट मार के डाउन करना है। एक को मैंने अभी जस्ट डाउन किया। एंड उसके बाद मेरे टीममेट सब नॉक हो रहे थे भाई, और सामने वाले रिवाइव हो रहे थे। मैंने एक और आलोक को नॉक किया। एंड उसके बाद ये बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको, इसको एक खतरनाक सा हेड मारा, फिर भी सोनिया बन गया था। लेकिन ये पता नहीं क्यों घास बना, उसके बाद तो मरना ही था ना भाई, घास बनने का मतलब ही नहीं था फिर। और ये ज्यादा रिवाइव करेगा। यहाँ पे क्वाड्रा किल करके मैं साइड हो गया। और अगले राउंड में तो भाई यहाँ पे देखो एक बंदा ऊपर चढ़ा होता है, पता नहीं क्यों नीचे सरक जाता है, बट हाँ मैंने इसको फिनिश कर दिया फिर। एंड उसके बाद में देखता हूँ मेरे बगल से एक बंदा है भाई, एकदम भाग रहा है, पता नहीं कौन सा चमकादड़ कर कपड़ा पहन के। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मेरे सामने एक और बंदा होता है, इसको हेड मारता है, लेकिन मेरे बगल में मेरे को भाई पीछे से मार दिया ये। एंड उसके बाद मेरा एक टीममेट मुझे बचा देता है। सच बता रहा हूँ, अच्छे टीममेट भी होते हैं, ठीक है। एक और बंदा मेरे सामने से जा रहा था अगले राउंड में, मैंने इसको मार दिया एक हेड। एंड ये अचानक सामने आता है, ले भाई एक गोली में हेड मारता हूं मैं लिटरली। एंड गाइस यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बंदा भाई नूब रहता है या फिर इसका नेट जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डाउन होने के बाद मैं रिवाइव तो हो जाता हूं। और यहाँ पे हील करने के बाद अब मेरे सामने ना भाई बंदा आता है, मैंने इसको 150 मारा, ओके। यहाँ पे भाई थोड़ा सा बचा था मैं। एंड उसके बाद मैंने इसको खतरनाक सा हेड मारा, ये तो नॉक, भाई नॉक होना, हाँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और बंदा आ गया, इसको मैंने मार के यहाँ पे डबल किल करके खत्म किया राउंड। एंड अचानक से अगले राउंड में ना भाई यहाँ पे बवाल होता है, ठीक है। ये बंदा मेरे सामने देखो इस बंदे को मारा होता है, मैंने इसको 150 मारा, और ये वुकुंग बन जाता है, मैंने फिर भी मार दिया वुकुंग में भी। एंड इसको फिर फिनिश करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, सामने एक बंदा था, ठीक है, और ये आ ही नहीं था। ये इसकी भैंस की लोग खत्म भाई, ये भी खत्म, ये बुया हो गया। अब मैं यहाँ पे प्लैटिनम 3 में पहुंच जाता हूँ, ठीक है। एंड भाई मेरे को चाहिए था M10, मेरे को मिल गया था इस राउंड में M10। और उसके बाद भाई यहाँ पे मैंने सीधे इसको हेड मारा, पता नहीं कैसे ये सोया हुआ था कि जगह हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बॉडी भरा, और भाई यहाँ पे एक बंदा सामने भी था, इसको भी जाकर के मैंने M10 से भर दिया। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, तुम लोग को मुझे रेट करना है कि मैं कौन सा गन सबसे ज्यादा अच्छा चलाता हूँ। और इस मैच में मैंने क्वाड्रा कर लिया था, और अगला मैच आ चुका है। इस बंदे को मैंने यहाँ पे मस्त USP से खतरनाक डाउन दिया है। बाय गॉड जो मेरे टीममेट्स थे ना भाई, एकदम नकली पुतले थे भाई, उससे अच्छे बहुत डैमेज देते हैं। यहाँ पे मैंने एक को नॉक किया, उसके बाद ये रेड बंदे को भी मैंने नॉक किया खतरनाक तरीके से, और उसके बाद ये रिवाइव कर रहा है, इसकी बैच की, इसको भी नॉक किया फिर से। भाई मैं भाग जाता तुरंत। अब देखो ये जो लास्ट वाला वुकोंग है ना, इसके साथ एक अलग ही कहानी होगी। इसको मैंने बॉडी पे बॉडी मारा, एंड उसके बाद ये बैठ जाता है, पता नहीं क्या होता है भाई, बैठ क्यों गया, अचानक से उसका नेट चल जाता है शायद। एंड उसके बाद अगले राउंड में मैंने एक को खतरनाक AWM का हेड मारा। एंड गाइस यहाँ पे सामने वाला भाई बंदा निकल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने ग्रेनेड फेंका। मैं कुक नहीं कर सकता, बस फेंक सकता हूँ, पता नहीं क्यों। एंड मैं ये क्यों बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सामने वाले को डैमेज तो पड़ा है हल्का सा। और ये एकदम शक्तिमान का बेटा बन के आता है मेरे सामने, इसको मारता लगता है बच गया यार। उसके बाद फिर से एक मारता हूँ तो ये डाउन हो जाता है। लेकिन अभी तुमको दिखेगा मेरे टीममेट की पावर, भाई मुझे क्या ही तो रिवाइव करेगा, अभी तुम लोग देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉक हो गया, अभी मेरा दोस्त शक्तिमान बन के आएगा। मुझे बचा भाई, किधर है जैसे
आजा भाई, अब मर गया मैं, बचा तो नहीं, कोई बात नहीं है। मेरे लेजेंडरी बंदों के किल्स और डैमेज देख सकते हो भाई। चलो छोड़ो, यहाँ पे भाई अगला राउंड आया। यहाँ पे मैंने एक खतरनाक तरीके से हेड मारा और उसके बाद ये मेरे दोस्त को भी खतरनाक जैसिम भाई को मार रहा था। तो जैसिम भाई को नॉक होते मैं देख के मेरे अंदर से भाई आग बबूला हो गया। मैंने उसको भी हेड मार दिया। एंड मैं सच बताऊं तो सिर्फ मैं ही मार रहा था और कोई मार नहीं रहा था। और लास्ट में मेरे को ये बंदा पीठ पीछे वार करता है, पीछे से छोरा घोपता है, मैंने इसको सामने से घोप दिया। अगर इस पूरे गेम में ना जिताने का किसी को अवार्ड मिलना चाहिए ना, वो सिर्फ मैं हूँ। देखो इस भूखों को ही मैंने खतरनाक हेड मारा, ये फिर से जिंदा हो गया था। उसके बाद गई ये सामने एक और बंदा उसका साथी आ गया था, अभी उसको भी हेड मारूंगा। ये आज निकल तो भाई, निकल तो सामने। ओके ये बंदा सामने निकला, इसको सीधे हेड मारा मैंने। अब देखो यहाँ पे एक और बंदा वुकोंग बन के आगे जा रहा है। पता नहीं कितने वुकोंग पैदा हो रहे हैं इसके। इस पीली बंडी को मैंने हेड मारा, लेकिन बगल वाले ने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। लास्ट बंदे को भी मैंने खतरनाक हेड मारा और यहाँ पे कोइड्रा के साथ मैं कर लेता हूँ भुइया और मैं पहुंच जाता हूँ प्लेटिनम 3 से प्लेटिनम 4 में। और यहाँ पे मिले मुझे कुछ चारे। अब देखो इस मैच को देखने के बाद ना तुमको पता चलेगा कि हर एक रैंडम टीममेट का कितना ज्यादा खून खोल सकता है अगर वो अच्छा गेम प्ले कर रहा है और उसके साथ वाले नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सामने वाले को मैंने एक खतरनाक हेड मारा और वो नॉक हो गया। ओके आगे बढ़ते ही मुझे एक कन्या मिलती है फेयर लवली वाली। एंड उसके बाद मैंने इसको एक बॉडी शॉट मार के खत्म कर दिया। एंड उसके बाद सामने देखता हूँ एक बंदा भाग रहा होता है वुकोंग बन के, तो मैं भी भागता हूँ उसके पीछे एक इंसान बन के। एंड उसके बाद गाइस मैंने इसको एक बॉडी शॉट मार के खत्म कर दिया ट्रिपल किल करने के बाद। अब देखो यहाँ पे 3 राउंड हम लोग हार चुके हैं। ठीक है, मतलब कि अब हम लोग मर नहीं वाले हैं ऐसा समझ रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेवियर तुम्हारा भाई है। देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको पीठ पीछे मैं मार देता हूँ 3 गोली। एंड उसके दूसरे को गोली लगता है भाई, ये बंदे को मैं एकदम लाइक लिटरली 1 गोली का बचा होता है। एंड उसके बाद भाई कोई टीम मुझे बचाने नहीं आता है, कोई कवर देने नहीं आता है और वो रिवाइव, लेकिन ये बंदा मेरे को आता है बचाने के लिए। भाई इसने अपनी जान जोखिम में मुझे रिवाइव दिया। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे अगला राउंड आता है। देखो ये भाई इस लड़की को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देखो इसने मुझे डैमेज दिया, मैंने भी एकदम दिमाग वाला डैमेज दिया आईक्यू के साथ वाला। एंड उसके बाद मैंने अपना डैमेज का बराबरी कर लिया। ठीक है, जितना मेरे को पड़ा था उतना मैंने दे दिया। एंड रश किया तो देखो भाई यहाँ पे पूरी पलटन आ गई है। उसके बाद मैंने इसको तो छोड़ा ही नहीं, भले मेरे को पीछे से डैमेज पड़ रहा है। एंड उसके बाद मैं इसको पूरा फिनिश करने का सोचता हूँ, लेकिन सामने से एक और लड़की आ जाती है, इसको भी मैंने खतरनाक हेड मारा। एंड मैंने सोचा कि इसको फिनिश ही कर लेते। ठीक है, जब तक एक और बंदा आ गया, इसको क्या ही तो हेड मारा भाई। ये पूरा गेम ना भाई मेरे बलबूते पूरा 3-3 पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस लड़की को भी मार दिया। एंड उसके बाद इस बंदे को भी मैंने काफी अच्छा डैमेज दिया, इसको भी नॉक कर दिया। एंड सामने से मुझे पड़ रहा था, मैंने देखा नहीं, मेरे पीछे से ही बंदा था, मेरा रिलोड था गन भाई। अब अगला मैच आ चुका है। एंड भाई ये जो सामने बंदा है पता नहीं क्यों इतना जल्दी अंदर चल गया इतना डैमेज खाने के बाद। एंड यहाँ पे एक बंदा आ रहा था, मस्त चाकू चला रहा था मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को बचने अच्छे से आता है तो मैंने यहाँ पे स्कोप करके मारा इसको। एंड गाइस यहाँ पे सामने से ना एक बंदे को अलग ही नशा चढ़ने वाला है मेरे टीममेट को, ध्यान से देखना। ठीक है, एंड भाई देखो यहाँ पे मैं लूट रहा था एंड सामने से एक और बंदा अचानक से आ गया, मैंने इसको अच्छा खासा हेड मार के एकदम डाउन कर दिया था, उसने ही मुझे कवर पे डाउन कर दिया। एंड भाई देखो ये जो मेरा बंदा है मुझे बचाने आ सकता है, लेकिन वो उधर बैठ के कर क्या रहा है। अगले ही राउंड में मेरे पास M10 था तो भाई मैंने यहाँ पे इसको बॉडी मारा, ये बंदे को क्या ही तो हेड लगा। तो गाइस देखो तुम लोग को मेरे M10 के हेड को रेट करना है 10 आउट ऑफ। आप लोग कितना रेट करना चाहते हो, सिर्फ M10 नहीं किसी भी गन का नाम लिखो एंड उसके बाद लिखो कि ये गन आपने 10 आउट ऑफ इतना चलाया है। ठीक है, तो कमेंट में लिख दो। और ये जो लास्ट बंदा है ना भाई बहुत ज्यादा नूब वॉक कर रहा था, इसको मैंने बॉडी शॉट मार के खत्म किया। एंड भाई ये देखना भाई क्या ही तो भाई इसको भी हेड मारा मैंने, यहाँ पे सोनिया बना के नॉक कर दिया। एंड उसके बाद एक और बंदा आया था, इसको भी मैंने M10 से मस्त स्प्रे भरा और तभी देखता हूँ कि यहाँ पे भुइया हो गया। और गाइस मैं पहुंच जाता हूँ प्लेटिनम 4 से डायमंड 1 पे। भाई साहब मैं डायमंड में आ चुका हूँ, लेकिन जो सामने बंदे आ रहे हैं ना वो तो एकदम भाई हीरोइक के बराबर आ रहे हैं, लेकिन मैं भी एकदम ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर हूँ, खतरनाक तरीके से हेड मार रहा हूँ। एंड भाई यहाँ पे एक बंदा छुपा हुआ था, इसको भी मैंने MP5 का मस्त सा हेड मारा। एंड उसके बाद भाई यहाँ पे एक बंदा सामने एकदम मस्त मस्ती कर रहा था, उसको एक सिंगल गोली में हेड मार दिया। एंड सामने देखो एक बंदा बस मुंडी दिखाए, खत्म भाई, हेड पे हेड मार रहा था हर राउंड में। ठीक है, और भाई मम्मी कैसी है भाई, इसको भी हेड मार दिया मैंने खतरनाक सा। हेड का यहाँ पे एक और बंदा था, इसको भी भाई इसको भी हेड लग गया। क्या ही तो हेड लग रहे पैराफल के। भाई आप लोग बताना 10 आउट ऑफ कितना लोगे मेरे पैराफल के हेड्स को। एंड गाइस यहाँ पे एक और बंदा आ रहा है, इसको भी मैंने खतरनाक हेड मारा, उसके एक गोली, बस जस्ट एक गोली पैराफल का मारना है, बंदा खत्म। इधर एक और भुइया हो चुका है। एंड गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं डायमंड 1 से डायमंड 2 पे। भाई देखो अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिर मैच हम सब हार कैसे जाते। देखो इस बंदे को मैंने एक मस्त सा हेड मारा, उसके बाद मैं गया अंदर थोड़ा सा मेडिकेट किया एंड उसके बाद बाहर निकला तो देखता हूँ भाई यहाँ पे एक बंदा मस्त भाग रहा होता है, तो मैं सोचा इसको बॉडी मार के भागते हैं। ठीक है, तो मैंने बॉडी दिया एंड मैं भागने लगा। एंड भाई मैं देखता हूँ कि ये बंदा अचानक से नॉक हो जाता है। अब देखो ये लास्ट वाला बंदा ना कतई B2K का फूफा बन रहा था भाई। यहाँ पे मैंने इसको अच्छा खासा बॉडी मारा है, मैं ले भाई बॉडी से ही मर तू। ठीक है, एंड उसके बाद गैस यहाँ पे अगले राउंड में एक बंदे को तो नॉक कर दिया था मेरे टीममेट ने। एंड यहाँ पे एक भाई 2 बंदे अचानक से, मैंने दोनों
दोनों को पैराफल से क्या ही तो हेड मारा। एंड यहाँ पे लास्ट बंदा बचा हुआ था तो मैं कूद गया उसके पास, क्योंकि किल चोरी कर लेते सब दो टीममेट लोग, इसलिए मैं पहले जाके हेड मार दिया। यहाँ पे फिर से ट्रिपल किल किया। अब देखो यहाँ पे अगले राउंड में ना मैंने इसको खतरनाक हेड मारा, सोचा कि भाई इजी मार दूंगा, लेकिन इसने मुझे नॉक कर दिया था। और ये राउंड हारने के बाद अगले राउंड में हम लोग पहुंच गए। यहाँ मैंने इस बंदे को ना अच्छा खासा हेड मारा, इसको नॉक कर दिया। एंड उसके बाद ना अचानक से पीछे आगे से हर तरफ से प्लेयर आ रहे थे, तो मैंने एक बंदे को और नॉक किया। एंड भाई इसने ही मुझे नॉक कर दिया मरते मरते, भाई क्या है। उसके बाद एक भाई मस्त कन्या ने हमें रिवाइव कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से एक बंदे को नॉक किया एंड उस मस्त कन्या को मैंने फिर से रिवाइव कर दिया, ताकि मैं उसका साथ दे सकूं एंड वो मेरी जीवन साथी बन जाए। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, बट यहाँ ठीक है। यहाँ पे गाइस उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देखता हूँ ना कि एक बंदा तो ऊपर चढ़ा हुआ है एंड दूसरे बंदे को देखता है ये तो वूकोंग बना हुआ है भाई, और ये लड़की निकल तेरी भैंस की ले, इसको मैंने पेल दिया अच्छा खासा हेडशॉट इसकी भैंस की। अब ये बंदा बाहर निकले तो मैंने इसको हेड मार के क्वाड्रा कर लिया। ये मैच भूया करने के बाद अगले मैच में ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर ना आप लोग को ना बड़े ध्यान से खेलना होता है। मतलब कि कलहरी मैप आए ना तो आप लोग हमेशा बॉडी मारने पे ध्यान दिया करो, हेडशॉट को छोड़ ही दो। एक बंदे को मैंने अभी जस्ट नॉक किया, दो लोग को नॉक करने के बाद लास्ट वाला बंदा मैं ढूंढ ही रहा हूँ किधर है भाई वो। अच्छा ऊपर है, ओके इसको मैं फटाफट फिनिश लूंगा। लेकिन सामने बंदा, इसको हेड मारा मैंने खतरनाक सा, ट्रिपल किल के साथ मैंने यहाँ पे भूया कर लिया। और इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूँ डायमंड 3 पे। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता इसलिए कट कर रहा हूँ। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, जो ये प्लेयर आ रहे थे ना इनको तो मैं क्या ही तो हेड मार रहा था। देखो इस भूकों को मैंने क्या ही तो हेड मारा भाई, इसको भी दो भाई खतरनाक हेड मारने के बाद इन दोनों को इनको मैं फिनिश करने चाह रहा था कि जब तक कि सामने से एक बंदा आता है और ये चिमकांडी भाई मेरे को मार भाई। लेकिन अभी तुम देखना भाई, यहाँ पे जो मेरा टीममेट है मेरी जान कैसे बचाएगा। देखो ये भाई सियाम है ना भाई, इसको तुम देखना कैसे मारेगा। ठीक है, इतना लॉन्ग रेंज गन है भाई, इसको तो कम से कम 2 किलोमीटर दूर से मारना चाहिए था, और ये फिर ये भी मर जाएगा। देखो मुझे कोई रिवाइव करे या ना करे, मैं भाई एक बंदे को हेड मार के यहाँ पे इस बंदे को रिवाइव कर दिया था। ठीक है, एंड उसके बाद ये समझे सामने से ऊपर से देख रहा था, मैंने इसको भी हेड मारा मस्त सा भाई, एकदम क्या ही तो वन टैप मार रहा हूँ। एंड एक बंदा तो वहां पे पड़ा हुआ है, बट पड़े रहने दो। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और बंदा है, यहाँ पे भाई वूकोंग बन के बैठा हुआ है। तेरी वैस की निकल बाहर निकल भाई, ये बंदा बाहर ही नहीं भाई मेरे। अच्छा चाकू चलाने यार, ये ले हेडशॉट। इस राउंड में मेरे को M10 3 चिप मिल जाता है, तो मैंने सोचा भाई इस बार तो फाड़ देना। तो सामने दो बंदे हैं, मैंने दोनों को क्या ही तो हेड मारा। गाइस अगर तुम लोग को ये खतरनाक हेड लगा ना तो सब्सक्राइब कर दो, तुरंत करो सब्सक्राइब। यानी इस बंदे के भाई यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं इसको नहीं मार पाता, कोई और मार देता है। सामने से एक बंदा आया था 150 मारा, एंड उसके बाद ये बंदा का मुंडी दिख रहा था, इसको हेड मार के डाउन कर दिया। एंड भाई देखो मैं सीधे सोचा रश करते वरना कोई रिवाइव कर देगा। भाई देखता ये बंदा रिवाइव ही नहीं कर रहा। उसके बाद इसको भी मैंने क्या ही तो M10 का हेड मारा और ये भूया कर लिया मैंने। भाई इस गेम को ध्यान से देखना, इस बंदे को मैंने रिवाइव किया। ठीक है, ये बंदा एक नंबर का नालायक था। ठीक है, मैंने इसको रिवाइव किया, इसको भागना चाहिए ना भाई, ये बंदा फिर से सो जाएगा वहीं पे, फिर से नॉक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो सामने बंदे हैं ना भाई एकदम ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे हैं, तो मैं अकेले कितना ही संभालता। मेरी HP देख सकते हो, इसको मैंने एकदम मस्त सा हेड मार के डाउन कर दिया। एंड मैं सोचता हूँ हील कर लेता हूँ पहले, एंड देखता हूँ भाई पीछे से एक बंदा मस्त मार रहा होता है मेरे दोस्त को, भाई मैं बच जाता हूँ। इसके बाद मैंने इसको हेड मार के डाउन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्लू क्रिमिनल, भाई वो बहुत अच्छा खेल रहा था। और तुम लोग को बता दो गाइस, इस मैच में मेरा 24 का स्ट्रिक टूट जाता है। ठीक है, और गाइस 24 के स्ट्रिक के बाद भी बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भाई ब्लू क्रिमिनल को मारा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं इस मैच को हार गया। लेकिन ये लास्ट हार थी, क्योंकि अब जो मैं खेलने वाला हूँ वो बवाल होने वाला है। भाई देखो मैंने इसको सीधे एक पैराफल का हेड मारा, यहाँ पे सामने एक कोई तो बंदा दिख रहा था, इसको भी मैंने खतरनाक हेड मार दिया। अब देखो यहाँ पे एक और बंदा मिलेगा, इसको भी हेड मार के सुता दिया। एंड एक और लास्ट बंदा कहीं तो होना चाहिए भाई, दिख जा। ओके ये रहा सामने, ये ले बेटे भाई क्वाड्रा किल पैराफल से। एंड यहाँ पे भाई ये बंदा ना अचानक से आया था मेरे सामने, एंड मैंने इसको भी UMP से मस्त हेड मारा। एंड ये भी बता है तेरी वैसे कहाँ भाग रहा है भाई, मेरे कहाँ जाएगा, ये ले हेड भाई, स्कोप ही नहीं हेड मारा मैंने इसको। एंड ये बंदा भी भाई ऊपर जाके बैठा हुआ है एकदम मस्त। उसके बाद यहाँ पे मेरे बंदे को मारा था मैंने, इसकी बंदी को मारा, उसके बाद इसके भाई को मार दिया मैंने। ना जाने कितने भाई बहनों को मार के भाई यहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं डायमंड 4 में। लिटरली इसके बाद हीरोइक है। और हाँ ये कुछ उसके चारे। अब देखो जो बंदे आ रहे थे ना वो थोड़े खतरनाक थे और थोड़े नूब भी थे, तो मैंने जो नूब वाले थे उसको तो मैंने हेड मार दिया। एंड उसके बाद एक और बंदा इधर था, मैंने इसको भी खतरनाक हेड मार के इसको नॉक कर दिया। भाई लिटरली भाई अच्छा खासा डैमेज दे रहे थे ये सब भी। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा ये नीचे से चुटपुटी दे रहा है भाई, ले इसको भी मैंने खत्म कर दिया। अब उसी मैच का अगला राउंड भाई, यहाँ पे ना एक बंदा जा रहा था, मैंने इसको मस्त सा हेड मारा और ये किल चोरी हो गया। ओके इस बंदे को भी डैमेज देता हूँ, ये लो एक और किल चोरी हो गया। इस भूकुंग को मैंने मस्त सा हेड मारा। उसके बाद यही बंदा था जो किल चोरी कर रहा था। ओके गाइस इस मैच को बुया करने के बाद मैं डायमंड 4 को कंप्लीट कर, डायमंड 5 नहीं होता है, उसके बाद हीरोइक होता है। तो गाइस यहाँ पे जो अगला मैच है ये मतलब कि ये लास्ट मैच है। ठीक है, इसके बाद मैं हीरोइक एंटर कर दूंगा। एंड गाइस यहाँ पे इस बंदे को ना मैंने खतरनाक हेड मारा। मैं सोचा था कि अब मेरे को G18 का सबको हेड ही हेड मारना है। ओके यहाँ पे एक और बंदा था, इसको भी भाई एकदम 9999 प्लस कर दिया इसका मैंने नेटवर्क। एंड गाइस यहाँ पे एक बंदा और मुझे दिख रहा था, ये रेड चड्डी तेरी बैस की, इसको भी मैंने हेड मार दिया।
एंड उसके बाद भाई ये नीचे क्या कूद रहा है भाई तू। ओके भाई ये बंदा मेरा किल चोरी ना ले ले भाई, कोएड्रा है मेरा प्लीज यार। ओके डैमेज लग रहा भाई, ओके ठीक है कोएड्रा मिल गया मुझे। अब देखो इस राउंड में ना भाई मेरे को खतरनाक हेड ही मारना है, मैं सोच के रखा हूँ हेड ही मारना। एक सामने बंदा आया पैराफल का, ए ले भाई एक गोली में सीधा हेड मारता हूँ मैं। एंड भाई उठक बैठक करके मैं क्यों मार रहा था, आई मीन गोली मार रहा था इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ओके भाई एक और बंदा यहाँ पे, ये सब मेरा किल चोरी 176 का मारा है। मैं किल चोरी नहीं लेने का, तुम लोग की ऐसी तैसी मैं भाई मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मेरे को किल चाहिए ये। कर लिया किल चोरी। अब बताऊंगा ना भाई किल चोरी किसको कहते हैं, मैं करूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक को नॉक कर दिया है। मैं किल चोरी मेरे से होता ही नहीं है एक्चुअली, सच बताऊं तो। एक और बंदा यहाँ पे दिख रहा है भाई, पता नहीं क्यों ये लोग बैठे थे भाई, मतलब क्या हो गया, नेट चल गया क्या इसका, आई डोंट नो। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक दो बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया है, और यहाँ पे एक बंदा और है भाई, ये ले भाई, ये भी किल चोरी होगा, बट खैर ठीक है। ओके गाइस तो यहाँ पे बुया हो चुका है, और गाइस हम पहुंच चुके हैं हीरोइक में। लिटरली भाई यहाँ पे 2 स्टार प्लस हुआ था, क्योंकि मेरा वो डबल स्टार प्लस का वो मिशन कंप्लीट हो गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हीरोइक की शर्ट पहन रहा हूँ। लिटरली भाई आप लोग मुझे बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर गाइस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो प्लीज लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट कब डालना है तो मुझे गाइस बस आपको कमेंट करके बताना है। EP2 लिखना है आप लोग को, ठीक है, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। बाकी आप मेरा KD वगैरह देख सकते हो।